राम राम प्राण प्रिय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय गोपी जनावल्लभ जय गोपी जनावल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनसारी यमुना तीरा वनसारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा जय गौरनिता गौरनिता पतित पावन गौरनिता जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय ब्रज भूमि जय राधेश्याम 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 जय वृंदावन जय राधेश्याम 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 जय वृंदावन जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर जय जय गुरुदेव गुरुदेव ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद पहला अध्याय जिसका शीर्षक है मनु की पुत्रियों की वंशावली। तो इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि मनु महाराज की जो पुत्रियां थी, कितनी पुत्रियां थी मनु महाराज की? 3 पुत्रियां थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। उनमें से जो आकुति है उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ इस शर्त पर हुआ था कि उनका जो पुत्र उत्पन्न होगा वो मनु महाराज को दिया जाएगा और उनके यहाँ पर यज्ञ और दक्षिणा नाम के पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। और उसके अतिरिक्त देवहूति माता जी जिनका विवाह किनके साथ हुआ था? कर्दमुनि के साथ। और उनकी 9 कन्याएं हुई थी जिनको अलग अलग ऋषियों के साथ विवाह किया गया था। और इनके विषय में पूरा यहाँ पर डिटेल से बताया जाएगा कि किस तरह से उनकी वंशावली प्रारंभ हुई। श्लोक नंबर 30 से प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैत्रेय मुनि विदुर जी से मनु महाराज की वंशावली के विषय में बताते हैं। विदुर जी ने पूछा भी था कि मुझे बताइए कि उनकी वंशावली कैसे प्रारंभ हुई।
तो एक बार क्या हुआ कि जो अत्रि ऋषि है, अनुसुईया माता जी के पति अत्रि और अनुसुईया तपस्या कर रहे थे। तो अत्रि मुनि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने भगवान को प्रार्थना की कि हे जगदीश्वर, कृपया आप आइए, मुझे दर्शन दीजिए। मैं हृदय में एक इच्छा रख रहा हूँ कि आप मेरे पुत्र बनकर आइए। तो अत्रि मुनि भगवान को जगदीश्वर अर्थात जो जगत का पालन करते हैं, जो जगत को सृजन करते हैं और जगत का लय करते हैं, उसको जगदीश्वर कहते हैं। तो अत्रि मुनि भगवान को जगदीश्वर कहकर पुकार रहे थे कि आप आइए, मुझे आप संतान के स्वरूप में चाहिए। तो ऐसे प्रणाम करके वो ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। अचानक से क्या हुआ, उनके समक्ष ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों भगवान की गुणावतार है और वो प्रकट हो गए। उनको देखकर अत्रि मुनि ने कहा कि आप तीनों आए हो, तो मैं तो जगदीश्वर को पुकार रहा था, आप तीनों आए हो, इसका मतलब आप में से कोई जगदीश्वर होगा। तो मुझे ये बताइए, मैंने आप तीनों में से किसको पुकारा? मतलब अभी वो अचानक सरप्राइज हो गए। उन्होंने सोचा जगदीश्वर बोल रहा हूँ तो जगदीश्वर एक ही होगा ना, जो जगत का ईश्वर हो, जो जगत को सृजन कर रहा हो, जो जगत को पालन करता है, लय करता है, वो एक आएगा। तो उन्होंने ऐसे सोचा कि मैं ना जिसको मैं पुकार रहा था उनमें से है कौन। जैसे सपोज कि मैं किसी को पुकार रही हूँ, अगर नाम लेकर कह रही हूँ, नाम मतलब कोई जगह पे जाकर बोलूं कि भाई यहाँ का मैनेजर कौन है, मैनेजर कौन है, मैनेजर कौन है, उन्हें उनसे मिलना है, और एक साथ 3 लोग आ जाएंगे या ज्यादा, एक से ज्यादा आएंगे। तो मैं पूछूंगी ना, भाई मैं तो मैनेजर को पुकार रही थी, क्या मैंने आप में से किसी को पुकारा है क्या? अगर आप में से कोई मैनेजर है तो आप बताइए कौन है वो। मतलब वो सोच रहे थे कि मैंने जिसको पुकारा है वो इनमें से कौन। मतलब उनको पता था कि भगवान तो एक ही होगा, भगवान तो एक से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन ये 3 अगर आए हैं तो इसका मतलब है इनमें से एक भगवान है और दूसरे जो है वो उनके साथ आए हैं। और दूसरा ये भी सोच रहे थे कि जो संसार को सृजन करने वाले, पालन करने वाले जगदीश्वर हैं, वो तो गुणों से पहले होने चाहिए। मतलब ये संसार में 3 गुण हैं, लेकिन भगवान तो इन 3 गुणों से अतीत होने चाहिए ना। जैसे सपोज मैं एक बिल्डिंग बनाती हूँ, ठीक है, एक बिल्डिंग बनाने से पहले ही मेरा होना आवश्यक है। मैं तो जरूर होगी ना। अब बिल्डिंग बन जाए और उसके मटेरियल से तो मैं तो नहीं उत्पन्न होगी, फिर मैं स्टार्टर कैसे हो सकती हूँ, आगे कैसे हो सकती हूँ? जिसको बनाना है वो पहले होना चाहिए। तो ये तो 3 गुणों के अवतार है। इसका मतलब है कि जो मैं पुकार रहा था वो तो इन 3 गुणों से अलग होना चाहिए क्या? मैं इनमें से किसी को पुकारा था तो उनको थोड़ा सा संशय है। तो वो पूछते हैं, श्लोक नंबर 28 में उन्होंने पूछा था कि मैंने तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही के समान पुत्र की इच्छा की थी और उन्हीं इच्छा से उन्हीं का आह्वान किया था और मैंने उन्हीं का चिंतन किया था। मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में चिंतन किया था। उन्हीं के जैसा पुत्र चाहिए मुझे। यद्यपि वे मनुष्य की मानसिक कल्पना से परे हैं, मैं जानता नहीं हूँ कि मैं अपने मन से ये नहीं समझ सकता कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कैसे होंगे, परंतु आप तीनों यहाँ पर उपस्थित हैं, कृपा मुझे बताइए कि आप यहाँ कैसे आइए? आप आए हैं, मैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पुकारा था।
मुझे बताइए आपके आने का कारण क्या है? क्या भगवान ने अपने बिहार पर आपको भेजा है? क्योंकि मैं इसके विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं पुकार रहा हूँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को और मेरे सामने आप तीन प्रकट हो गए और आप तीन आए हो, तो आपका आने का उद्देश्य बताइए। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, इति तस्य वाचा श्रुतु त्रयस्य विबुधर्षभा प्रत्याहुषरक्षया वाचा प्रहस्य तम ऋषिं प्रभु। मैत्रेय मुनि ने कहा, अत्रि मुनि को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर तीनों महान देव मुस्कुराए और उन्होंने मृदु वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। अब जाहिर सी बात है, आप सीन देख सकते हो कि मैं वो भगवान को पुकार रही, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कृपया मुझे दर्शन दीजिए, मुझे आपके जैसी संतान की इच्छा है। इतने समय से पुकार है और नेत्र खोलते हैं तो तीन देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो पूछ रहे हैं कि भाई मैं बहुत विस्मित हो गया हूँ कि मैं तो भगवान को पुकारा था भाई हो। तो उनको हंसी आ गई और वो हंसकर वो बताते, बहुत ही सुंदर वाणी में वो उत्तर देते और तीनों देवता एक साथ में कहते हैं, देवा ऊचुः यथा कृतस्य संकल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा सत्संकल्पस्य ते ब्राह्मण यद्वै ध्यायति ते भयम्। यथा कृतस्य संकल्पो, हे अत्रि मुनि, जैसा आपने संकल्प किया था, भाव्यं तेनैव नान्यथा, ये मतलब जो आप चाहते हो ना वैसा ही हुआ है। आप ये मत समझो कि आपने कुछ और बोला था और भगवान कुछ और कर रहे हैं। तीनों देवताओं ने अत्रि मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने संकल्प में पूर्ण हो। यथा कृतस्य संकल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा, तुमने जो कुछ निश्चित कर लिया है वही होगा। क्या निश्चित कर लिया है? कि जो संसार का सृजन करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, जो इस संसार का प्रलय करने वाले हैं, वो मेरी संतान के रूप में प्रकट हो, तो वैसा ही होगा, वही होगा। इससे विपरीत कुछ नहीं होगा, इसके बदले में, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। हम सब वे ही पुरुष हैं जिनका तुमने ध्यान किया है और इसीलिए हम सब तुम्हारे पास आए हैं। तो तुम जिस परम पुरुष का ध्यान कर रहे थे ना, अब और कोई नहीं आया, वही आए हैं। डोंट वरी। और आगे कहते हैं कि अथास्मन्दंशभूतास्ते आत्मजालोकविश्रुता भवितारोङ्गभद्रं ते विस्त्रप्स्यन्ति च ते यशः। हे मुनि, हमारी शक्ति के अंश स्वरूप तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे और हम तुम्हारे कल्याण के कामी हैं। अतः हे वे पुत्र तुम्हारे यश का संसार भर में विस्तार करेंगे। कि अब तुमने जो बोला है वही होगा और हमारे अंश से। किसके अंश से? ब्रह्मा जी के अंश से, विष्णु जी के अंश से और शिव जी के अंश से आपको पुत्र उत्पन्न होंगे। अत्रि मुनि को 3 पुत्र उत्पन्न होंगे। और कौन कौन से होंगे? वे कहते हैं कि ये पुत्र जो करेंगे, क्या करेंगे? विस्तृप्स्यन्ति च ते यशः, आपके यश का विस्तार करेंगे। एवं कामवरं दत्त्वा प्रति
जग्मो सुरेश्वरा सवाजितास्तयो सम्यक् दम्पत्योर्विशतुस्तथा एवं कामवरं दत्त्वा। जैसा वरदान चाहिए था, मतलब जो इच्छित वरदान था, उसको दे दिया। उस युगल के देखते ही देखते तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर अत्रि मुनि को वर देकर सभाजितस्य यो सम्यक्, इस तरह से वो उस सभा से पूजित होकर वहां से चले गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने कहा कि हम आपको वही वरदान देते हैं जिसकी आपने इच्छा की है, और मन इच्छित वरदान देने के बाद वहां से चले गए। उसके बाद कैसे, किसके अंश से कौन उत्पन्न हुए, उनके विषय बताते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं, सोमो ब्रह्मणो अंशी दत्तो विष्णुस्तयो किवान् दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधांगिरस्य प्रजा। सोमो भूत ब्रह्मणो अंशी। सोम कहते हैं चंद्रमा को। तो चंद्रमा किसके अंश से उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी के अंश से। किसके घर पर? अत्रि मुनि के घर पर। अत्रि मुनि के यहाँ पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा जी उत्पन्न हुए, और दत्तो विष्णुस्तु योगवेद। योगवेद का मतलब होता है अत्यंत शक्तिशाली योगी। कौन? दत्तात्रेय। विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय उत्पन्न हुए, जो बहुत ही शक्तिशाली योगी बने। और शिव जी के अंश से कौन उत्पन्न हुए? क्योंकि शिव जी जो है वो तमोगुण के देवता हैं, और उनके अंश से दुर्वासा मुनि उत्पन्न हुए। दुर्वासा शंकरस्यांशो। और वो कैसे थे? निबोध अंगिरस। निबोध समझने का प्रयत्न करो। अंगिरस, अंगिरा ऋषि की प्रजा यानी संततियों को। यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरह से अंगिरा ऋषि के जो संतान है उसके विषय में सुनो। अब यहाँ तक अत्रि मुनि की संतानों का वर्णन है। तत्पश्चात ब्रह्मा के आंशिक विस्तार से सोमदेव उत्पन्न हुए। विष्णु से परम योगी दत्तात्रेय तथा शंकर यानी शिव जी से दुर्वासा उत्पन्न हुए। अब मुझसे अंगिरा के अनेक पुत्रों के संबंध में सुनो। तो अब जो है वो अत्रि मुनि के बाद अंगिरा ऋषि की संतानों के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं, अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने 4 कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम क्या है? सिनी वाली, कुहू, राका तथा अनुमति। इन 4 पुत्रियों के अतिरिक्त उसके 2 पुत्र भी थे। उनमें से एक उत्तथ्य कहलाता और दूसरा महान विद्वान बृहस्पति था। तो अंगिरा के यहाँ पर 4 पुत्रियां थी और 2 पुत्र थे, और उनमें से एक पुत्र का नाम उत्तथ्य था और दूसरे का नाम क्या था? बृहस्पति। ये वही बृहस्पति जी हैं जो देवताओं के गुरु हैं। वो किनके पुत्र हैं? अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं। आगे पुलस्त्य के उनकी पत्नी हवीरभू से अगस्त नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने अगले जन्म में दहग्नि बना। और इसके अतिरिक्त पुलस्त्य के एक अन्य महान तथा साधु पुत्र हुआ जिसका नाम विश्रवा था। तो यहाँ पर पुलस्त्य मुनि के विषय में बता रहे हैं कि उनका पहला जो पुत्र था वो पहले कौन उत्पन्न हुआ? अगस्त मुनि। पढ़ते ना अगस्त मुनि के बारे में। और उसके अतिरिक्त उनको दूसरा पुत्र हुआ जो महान तथा साधु
घर पे रावण और कुंभकर्ण और विभीषण जी का जन्म हुआ था। विश्वा की 2 पत्नियां थी। प्रथम पत्नी इडविला थी, जिससे समस्त यक्षों का स्वामी कुबेर उत्पन्न हुआ था। तो जो कुबेर है वो भी रावण का भाई है, लेकिन पुलस्त्य मुनि की दूसरी पत्नी जो इडविला थी, उनसे ये इनका उत्पन्न हुआ था। किसका? कुबेर जी का। और दूसरी पत्नी का नाम क्या था, जिनसे रावण और कुंभकर्ण उत्पन्न हुए थे? उनका नाम था केशिनी। केशिनी, जिससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे। ये कौन थे? रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण। और पुलह ऋषि की पत्नी गति ने 3 पुत्रों को जन्म दिया था। उनके नाम थे कर्मश्रेष्ठ, वीर्यान तथा सहिष्णु। ये महान साधु थे। अभी पुलस्त्य ऋषि का हो गया, पुलह ऋषि का हो गया। ये मनु महाराज की सारी संतानों की वंशावली बता रहे हैं। और आगे कहते हैं, क्रतु की पत्नी क्रिया ने वालखिल्यादि नामक 60,000 ऋषियों को जन्म दिया था। अभी क्रतु ऋषि जो है उनको 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए थे। अब सोचो, 60,000 बेटे होंगे, 60,000 नाम रखेंगे अलग अलग, तो किसको पुकारेंगे? कोई आ जाएगा, याद ही नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या किया? एक ही नाम रख दिया, वालखिल्य। वालखिल्य नाम रख दिए थे। और ये ऋषि ब्रह्म आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चले थे और उनका शरीर ऐसे ज्ञान की से दीप्यमान था। बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। और उनका शरीर जो है वो बहुत ही तेजवान हो गया था ज्ञान के कारण। उसके बाद वशिष्ठ मुनि की पत्नी जो थी ऊर्जा, जिसे कभी कभी अरुंधति भी कहा जाता है। वशिष्ठ मुनि की पत्नी का नाम अरुंधति भी है और ऊर्जा भी है। चित्रकेतु इत्यादि 7 विशुद्ध ऋषि उत्पन्न हुए। किससे? वशिष्ठ जी के यहाँ पर ये सब संतानें ऋषियों की संतानें हैं। और हम सब उन्हीं ऋषियों के, ये ऋषि जो है वो हमारे पूर्वज हैं और हम उन्हीं की परंपरा में आते हैं। इन 7 ऋषियों के नाम इस प्रकार है: चित्रकेतु, सरोची, विरजा, मित्र, उल्बण, वसुभृध्यान तथा द्युमान। वशिष्ठ की दूसरी पत्नी से कुछ अन्य अत्यंत सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हुए। दो पत्नियां थी। एक ऊर्जा, जिसको अरुंधति कहते हैं, और दूसरी जो पत्नी थी उनसे भी बहुत सारे अच्छे से सुयोग बालक उत्पन्न हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने विश्वरिक्षिरा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो व्रतधारी होने के कारण दध्यंच कहलाता। तो अब तुम मुझसे भृगु मुनि के वंश के विषय में सुनो। अंगिरा हो गए, पुलस्त्य हो गए, पुलह हो गए, और उसके बाद ये अंगिरा ऋषि के बारे में बताया और कुबेर, ये सब के बारे में बताया। अब इनके बारे में बता रहे भृगु ऋषि। भृगु ऋषि वही है जो भगवान कौन है उसकी परीक्षा लेने के लिए पहले कहाँ गए थे? ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शिव जी के पास गए, और अंत में जब वो विष्णु भगवान के पास गए और उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु के जो वक्षस्थल है उस पर लात मार दिया। और भगवान ये दिखाते हैं कि उनको कभी क्रोध आता ही नहीं। भगवान बड़े से बड़े अपराध को क्षमा कर देते हैं। क्षमा बड़न को वृत्त है, छोटों पर सम्मान। क्या विष्णु का घट गया जो भृगु ने मारी लात? भृगु ने यदि लात मारी तो विष्णु भगवान का क्या घट गया? बल्कि सारे संसार में ये प्रचलन हो गया कि देखो भगवान कितने क्षमाशील हैं,
कितना कृपा करते हैं अपने बच्चों को। तो भृगु मुनि अत्यधिक भाग्यशाली थे। उन्हें अपनी पत्नी ख्याति से 2 पुत्र धाता तथा विधाता और एक पुत्री प्राप्त हुई। वह श्री भगवान के प्रति अत्यधिक परायण थी। और मेरु ऋषि के 2 पुत्रियां थी जिनके नाम आयति तथा नियति थे, जिन्हें उन्होंने धाता तथा विधाता को दान दे दिया। आयति तथा नियति से मृकंड तथा प्राण नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मृकंड से मार्कंडेय मुनि और प्राण से वेदशिला ऋषि उत्पन्न हुए। वेदशिला का पुत्र उष्णा शुक्राचार्य था, जो कवि भी कहलाता है। इस प्रकार कवि भी भृगु वंशी था। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कवि नाम उष्णा कवि, कि जितने भी कवि हैं उनमें उष्णा किसका नाम है? शुक्राचार्य। भगवान कहते हैं मैं वो। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर, इस प्रकार मुनियों तथा कर्दम की पुत्रियों की संतानों से विश्व की जनसंख्या बढ़ी। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इस वंश के आख्यान को सुनता है वह समस्त पाप बंधनों से छूट जाता है। मनु की अन्य कन्याओं में से प्रसूति ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष से विवाह किया। कभी कभी लगता है ना कि भाई उसको ये पुत्र उत्पन्न हुआ, उसको ये पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने इससे विवाह किया, ये सुनकर लाभ क्या होगा? तो यहाँ पर लाभ बता रहे हैं कि जो भी श्रद्धा से इस वंश के आख्यान को सुनता है वो समस्त पापों के बंधन से छूट जाता है। श्रवता शतधानस्य सत्य पाप हर पर। साफ साफ मैत्रेय मुनि कहते हैं, श्रद्धा से सुनो, और इस तरह से केवल सुनने से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। कितना सरल है पापों को नष्ट करना कि हम केवल भागवतों को सुनते जाएं। इसीलिए कहा नित्यम भागवत सेवया। उससे क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। जीवन में जो दुख आते हैं ना, दुख क्यों आते हैं? दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हमने बहुत पाप किए हैं। अब जब तक पाप रहेंगे तो दुख भोगने पड़ेंगे, और उन पापों को खत्म करने का एकदम सरल तरीका है। क्या करो? श्रवतः शतधानस्य सत्य पाप हर पर। प्यार से, श्रद्धा से खाली सुनोगे ना, पाप नष्ट हो जाएंगे। पर हम कितने मूर्ख हैं कि पापों को नष्ट करने का इतना सरल तरीका भगवान ने बनाया। कुछ नहीं करना है, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं, खाली बैठ के सुनो और क्या होगा? सत्य मतलब चुटकी में फटाफट से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो अब मनु महाराज की 3 पुत्रियां थी। पहली का जो आकुति जो है उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। और उनकी जो तीसरी पुत्री थी प्रसूति मानवी दक्षा उपये में यजात्मज। प्रसूति मानवी दक्ष। प्रसूति माता का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और प्रसूति ब्रह्मा, वो जो दक्ष प्रजापति थे वो किसके पुत्र थे? वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। दक्ष ने अपनी पत्नी प्रसूति से 16 कमल यानी सुंदर कन्याएं उत्पन्न की। इन 16 कन्याओं में से 13 धर्म को एक अग्नि को पत्नी रूप में प्रदान हुई। अब टोटल कितनी थी? तस्याम ससर्ज दुहित्री
षोडश मल्ल लोचना, षोडश। दक्ष प्रजापति की 16 कन्या थी। अब 16 कन्याओं में से 13 का विवाह उन्होंने एक साथ धर्म के साथ कर दिया। मतलब धर्म के साथ 13 कन्या का विवाह हो गया। त्रयोदशांतदा धर्माय तथैकामग्नये विभु, और एक अग्निदेव को एक दे दी। 13 और 1 कितनी हुई? 14। इस तरह से 14 पुत्रियां हो गई। अब उनके 2 पुत्रियों का विवाह किसके साथ हुआ, उनके विषय में पढ़ते हैं। शेष 2 कन्याओं में से एक पितृलोक को दान दे दी। पितृलोक में दान दे दी, जाओ वहां पर सेवा करो। ऐसे पहले जमाने में संतान बहुत होते थे ना, तो लोग क्या करते थे, एक पुत्र को, एक संतान को दान कर देते थे भगवान के नाम पर। जहाँ पर भगवान की सेवा होती थी, गुरुकुल होते थे, ब्राह्मण बनते थे। इस तरह से आजकल लोग ना, ग्रस्त लोग इतने कंजूस हो गए हैं, वैसे धन का दान करते नहीं है, और संतान भी केवल 1 या 2 जमा पैदा करते हैं। फिर उनके अंदर इतना मोह होता है, और फिर क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद जब वो संतान बड़ी होती है तो माता पिता को छोड़कर फॉरेन कंट्री में जाती है। भाई मुझे तो अब्रॉड जाना है पढ़ाई करने के लिए। इससे हमारा लॉस क्या हो रहा है? सबसे पहले तो हमारी पॉपुलेशन भी कम हो गई है ना। अगर देखा जाए तो हम हर जगह पर माइनॉरिटी में हैं। और दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ भक्त और ब्राह्मण बन ही नहीं रहे हैं। अब सारे 2 ही बच्चे होंगे या 1 ही बच्चा होगा तो क्या होगा, वो तो पढ़ा लिखा कर उसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वो अपनी फैमिली प्रारंभ करेगा। वो थोड़ी ना मंदिर में बैठकर भक्ति करेगा। तो अभी भक्त भी नहीं बन रहा है, ब्राह्मण भी नहीं बन रहा है। और ब्राह्मण नहीं बनते तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे सनातन संस्कृति जो है उसका प्रचार नहीं हो रहा है। प्रचार नहीं हो रहा है, लोगों को पता ही नहीं है गीता में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, हमको किस तरह से जीना चाहिए। सब अपना जीवन जो है वो अपराधों से भरकर कर रहे हैं, और अपराध करते हुए उनको लगता भी नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं। अगर आप किसी बच्चे को, यहाँ पर यूथ होंगे, कोई यंग बच्चा होगा ना, वो सिगरेट पी रहा होगा, आप उसको बोलोगे ना, देखो सिगरेट पीना गलत बात होती है, नशा नहीं करना चाहिए। तो बोले क्यों, इसमें क्या बुराई है? अगर मैं नशा कर रहा हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने पैसों से नशा कर रहा हूँ, और यहाँ तक कि माता पिता की बात भी नहीं मानती, क्योंकि शुरू से संस्कार ही नहीं दिए गए। और अचानक से उनको पता चलता है, हर एक अपराध करते हुए आज का जो जनरेशन है वो ये मानने को तैयार नहीं कि हम पाप कर रहे हैं। उसको सोचना छोड़ना तो दूर की बात है, उनको ये रियलाइजेशन भी नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं। और उसके कारण उसके माता पिता भी दुखी है और वो खुद भी खुश नहीं है। पाप करने वाला कभी भी खुश हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं 3 प्रकार के सुख होते हैं, और उसमें तीसरा सुख ये जो शुरू से लेकर अंत तक केवल ही हमको दुख देता है, और वो क्या है? वो है पाप। हमको लगता है कि पाप करने से सुख मिलेगा, लेकिन कभी नहीं मिलता। लेकिन जीव पाप क्यों कर रहा है? ऐसे सोचना चाहिए कि वो भी मनुष्य है, भगवान हृदय में रहता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं आज संसार में कितना पाप हो रहा है। लोग एक दूसरे को ठगते हैं, एक दूसरे को चीट करते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, इतने क्राइम्स होते हैं, इतने रेप होते हैं। ये सब क्यों हो रहे हैं? इसका एक ही कारण है कि लोगों को सही तरह से शिक्षा नहीं मिल रही है। धर्म की, संस्कृति की, हमारे सनातन धर्म की, वैदिक संस्कृति की शिक्षा नहीं मिल रही है, और इसी के कारण लोग जो है वो पाप कर रहे हैं, क्योंकि उनको भगवान से भय ही नहीं लगता, भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान से भय
विश्वास नहीं है, इसी के कारण पाप हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि विशेष 2 कन्याओं जो है वो पितृलोक को दान दे दी गई। पहले क्या होता था, दान दे दी जाती थी, तो बहुत सारे लोग जो है उनके बच्चे आश्रम में भागवत और गीता की शिक्षा को प्राप्त करते थे, और बहुत सारे प्रीचर्स होते थे जो भगवान के इन शब्दों को, भगवान के जो शास्त्र हैं उनका प्रचार करते थे। आज हमारे पास ऐसे प्रचारक ही नहीं है। आज हम देखते हैं जो बताते भी हैं वो भी इस तरह से प्योरिटी के साथ नहीं बताते। सबका अपना अपना एक उद्देश्य होता है। कुछ तो प्रचार भी करते हैं तो प्रोफेशनल लेवल पे कि मुझे धन कमाने के लिए प्रचार करना है। ऐसे अगर कोई सोच कर प्रचार करेगा तो वो भक्त थोड़ी बनाएगा। उसको तो बस खाली पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए वो प्रचार करेगा, दो 5 भजन गाएगा, 2 चीजें बताएगा, और उसमें भी क्या मिलावट होगी। कुछ उसको प्योरिटी का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो भगवान को खुश करने के लिए थोड़ी कर रहा है, वो तो अपनी कमाई के लिए कर रहा है। तो वास्तव में हमारी गलती है। हमने जो है वो अपनी वैदिक संस्कृति को भुला दिया। लेकिन अभी ना बचाया जा सकता है। अभी भी क्या करना चाहिए, वैष्णवों को ज्यादा संतान उत्पन्न करनी चाहिए, उनमें से एक को भगत बनाना चाहिए, ब्रह्मचारी बनाना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे ब्रह्मचारी होंगे, बहुत सारा प्रचार होगा। और चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि हर जगह पर भगवान का नाम होना चाहिए। पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा पृथ्वी पर जितने भी नगर और गांव हैं वहां पर एक दिन ये महामंत्र गूंजेगा। तो जहाँ वो पितृलोक में दी गई, जहाँ वह प्रेम पूर्वक रह रही है, और दूसरी कन्या भवबंधन से समस्त पापियों के उद्धारक शिव जी को दी गई। किसकी कन्या? दक्ष प्रजापति की। उस कन्या का नाम क्या है? सती। वो उनका विवाह किसके साथ हुआ? शिव जी के साथ। दक्ष ने धर्म को जिन 13 कन्याओं को दिया था उनके नाम क्या थे? धर्म के साथ कितनी विवाह हुई थी? 13 कन्याओं का। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ऋण तथा मूर्ति। इन 13 ने पुत्रों को जन्म दिया जो इस प्रकार थे। अब 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ, और धर्म के इन 13 कन्याओं से जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं उनका नाम, श्रद्धा के पुत्र का नाम है शुभ, मैत्री के पुत्र का नाम है प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मूर्त, पुष्टि ने रम्य, सम्य, क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम तथा नी ने प्रश्न को जन्म दिया। समस्त गुणों की खान मूर्ति। धर्म की एक पुत्री का नाम था मूर्ति, और मूर्ति ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम है नर नारायण। श्रद्धा जो है, मूर्ति जो है वो किसकी पुत्री है? दक्ष प्रजापति की। उनकी 13 कन्याओं का जिसका धर्म के साथ विवाह हुआ था उनमें से एक का नाम है मूर्ति, और उनको जो संतान उत्पन्न हुई है समस्त गुणों की खान नर नारायण को जन्म दिया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उसके बाद आगे कहते हैं नर नारायण के जन्म के अवसर पर समस्त विश्व आनंदित था, प्रत्येक का मन शांत था, और इस प्रकार समस्त दिशाओं में वायु, नदियां तथा पर्वत मनोहर लगने लगे। जब भगवान का जन्म होता है ना तो सारा संसार आनंदित होता है। जो सारा संसार दुखी होता है, वायुमंडल जो है वो विचलित होता है, पुष्प नहीं होते हैं, फ्लावर्स और फूल नहीं होते हैं, फल नहीं होते हैं, नदियां सूख जाती हैं। लेकिन जब भगवान आते हैं तो वातावरण, पूरी प्रकृति जो है वो
स्वागत करती है। तो क्या हुआ था जब भगवान नर नारायण का जन्म हुआ था? नर नारायण किसके यहाँ पर जन्म लिए थे? यस, धर्म की पत्नी मूर्ति के यहाँ। धर्म और मूर्ति के यहाँ पर भगवान नर नारायण ने जन्म लिया था। और उस समय क्या हुआ था? स्वर्ग लोक में, स्वर्ग का लोक है जो, वो सारे देवता बाजे बजा रहे थे, आकाश से पुष्प बरसाने लगे, प्रसन्न मुनि वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने लगे, गंधर्व तथा किन्नर लोक के वासी गाने लगे और स्वर्ग की अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार नर नारायण के जन्म के समय सभी मंगल सूचक चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। उसी समय ब्रह्मादि महान देवों ने भी सादर स्तुतियां प्रारंभ की। तो जैसे भगवान आए हैं तो सारे लोक के जो प्राणी हैं वो उनका स्वागत करते हैं, गंधर्व गा रहे हैं, किन्नर स्तुति कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है और सारे देवता किस तरह से स्तुति करते हैं। देवताओं ने कहा हम उस दिव्य रूप भगवान को नमस्कार करते हैं जिन्होंने इस दृश्य जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति के रूप में की है, जो उनमें उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार वायु तथा बादल आकाश में रहते हैं और जो अब धर्म के घर में नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मनस्तानि पदारया, कि जिस प्रकार आकाश में वायु और बादल एक साथ स्थित रहते हैं, उसी प्रकार ये पूरा जगत मुझ में स्थित है। और इसी बात को याद कराते हुए कहते हैं कि भगवान जो है वो इस जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति के रूप में भगवान ने की है और इसी उनमें उसी प्रकार इस तरह स्थित है जिस प्रकार वायु और बादल आकाश में रहते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो वास्तविक रूप से प्रामाणिक वैदिक साहित्य द्वारा जाने जाते हैं। भगवान को अगर जानना है ना तो हम अपनी बुद्धि से जान ही नहीं सकते। भगवान को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, फिर तो कभी समझ ही नहीं सकते। हमारी बुद्धि तो इतनी कंडम है कि भगवान के बनाए हुए इस बहुत विशाल संसार में एक प्राणी है जिसका नाम है मनुष्य, जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, उसको भी नहीं समझ सकते हम अपनी बुद्धि के द्वारा, तो भला भगवान को क्या पहचान सकते हैं। भगवान को बुद्धि से, जब ही भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए थे ना, यशोदा माता ने जब पहली बार कृष्ण को देखा तब कृष्ण सामने है, मैया को समझ में नहीं आ रहा ये कौन है। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद ये कमल पुष्प का बास्केट है, एक बास्केट है जिसमें कमल के फूल रखे हुए ब्लू कलर के, क्योंकि हमने शास्त्रों में सुना ना भगवान के नेत्र कमल की तरह है, भगवान के अधर कमल की तरह है, भगवान के कर कमल की तरह है, भगवान के चरण कमल की तरह है। तो लगा शायद ये कमल का कोई बास्केट है। इतने सुंदर कृष्ण लग रहे हैं और उनको देखकर, बस भगवान को देखकर लग नहीं रहा था कि बच्चा है। इतने सुंदर लग रहे थे कृष्ण, इतने सुंदर लग रहे थे। फिर वो सोच रही थी क्या वाकई में ये फूल कमल पुष्प का बास्केट है। तो अचानक से कृष्ण मुस्कुराए। अब छोटे से कृष्ण हैं, उनके छोटे छोटे बहुत ही पिंक कलर के होंठ हैं, तो उन्होंने जैसे ही होंठों को ऐसे मुस्कुराया तो भगवान के जो चिक्स थे, जैसे हंसते हैं तो कहते चिक्स मोटे होते हैं ना बच्चों के, वैसे हुए। फिर उनको लगा ये कमल का बास्केट नहीं हो सकता, ये शायद फलों का बास्केट है, ये लाल कलर के फल लग रहे हैं, ये शायद कोई है ना दिव्य फलों का बास्केट है। तो थोड़ी देर के बाद भगवान को ही देख रहे थे क्या ये
कमल का बास्केट है या फलों का बास्केट है। फिर वापस ऐसे भगवान की आंखें बंद थी और ऐसे जैसे कृष्ण ने आंखें खोल के मैया को देखा तो भगवान के जो नेत्र थे उसमें इतनी चमक थी, इतनी चमक थी। बोला नहीं, ये तो रत्न है, ये शायद रत्नों का कोई ज्वेलरी बॉक्स है। तो कृष्ण ने जो है ना, उनको मैया जान ही नहीं पाई ये है कौन। भगवान ने सोचा कि मैया, मैं तो कहता हूँ मेंटल स्पेकुलेशन से मैं समझा नहीं जा सकता, और ये मेरी मैया ही अपने मन से सोच रही है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। उसी टाइम पर कृष्ण रोने लग गए और फिर मैया बोल, अरे ये तो रो रहा है, ये मेरा छोटा बालक है। तो फिर यशोदा मैया उनको प्रेम से गोद में बिठाती है, दूध पिलाती है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भगवान को केवल शास्त्रों के द्वारा, वैदिक नॉलेज के द्वारा ही समझा जा सकता है। देवताओं ने कहा हम उस दिव्य रूप भगवान को नमस्कार करते हैं जिन्होंने इस दृश्य जगत में सृष्टि संबंध बहिरंगा शक्ति रूप में जो उनमें से उसी प्रकार है जिस प्रकार वायु बादल आकाश में रहते हैं, उनको हम वही अब धर्म के घर में नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो वास्तविक रूप से प्रमाणिक वैदिक साहित्य से जाने जाते हैं और जिन्होंने सृष्टि जगत की समस्त विपत्तियों को विनष्ट करने के लिए शांति तथा समृद्धि का सृजन किया है। तो भगवान ही इस भौतिक जगत के दुखों को दूर कर सकते हैं। सारी विपत्तियां जो है ना, वो इसीलिए है, मनुष्य के जीवन में कष्ट खाली इसीलिए है क्योंकि वो भगवान से दूर है, वो भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान की शरणागति नहीं करता। इसीलिए संसार में सब दुखी है, पूरा संसार दुखी है। उसका कारण खाली ये है कि वो भगवान की शरण में नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। और उसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, भगवान की शरण में आ जाओ, दुख दूर हो जाएंगे। भगवान कहते हैं अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् परिष्यति। अगर मेरी शरण में आओगे तो मेरी कृपा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और भगवान कहते हैं अगर मेरी शरण में नहीं आए तो अथ चेतो अहंकारम न शोष्यति विनक्ष्यति। और अगर अहंकार के कारण मेरे पास नहीं आओगे तो फिर तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ये खुला सबके लिए मैसेज है कि आप भगवान की शरण में आ जाओ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। और हम कहते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दुनिया भर की स्ट्रगल कर लेंगे, मगर भगवान की शरण में नहीं है तो कभी नहीं होगी। भगवान को कहते हैं सारे देवता कि इस सृष्टि जगत की समस्त विपत्तियों को विनष्ट करने के लिए शांति तथा समृद्धि का सृजन किया। हम देवताओं पर कृपा पूर्ण दृष्टिपात करें, उनकी कृपा पूर्ण चित्तवन लक्ष्मी के आसन निर्मल कमल को शोभा को मात करने वाले। तो यहाँ पर भगवान के नेत्रों की सुंदरता, कि भगवान के जो नेत्र है जब वो देखते हैं तो वो कितने सुंदर लगते हैं। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, इस प्रकार देवताओं ने नर नारायण मुनि के रूप में प्रकट श्री भगवान की पूजा की। भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि डाली और फिर गंधमादन पर्वत की ओर चले गए। तो नर नारायण भगवान जब उत्पन्न हुए तब किस तरह से सारे देवता आए, उन्होंने फूल भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा की, भगवान की स्तुति की और फिर भगवान जो है वो गंधमादन पर्वत पर चले गए। नर नारायण ऋषि कृष्ण के अंश अवतार है और अब जगत का भार उतारने के लिए यदु तथा कुरु वंश में क्रमशः कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। तो नर और नारायण जो है वो भगवान के अंश अवतार है। एक राक्षस थे, उनका नाम था सहस्त्रबाहु अर्जुन। सहस्त्रबाहु एक राक्षस थे। अब उन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया था कि मैं
तभी मरूंगा जब मेरी 1000 भुजाएं कटेंगी। सहस्र भाव मतलब उसकी 1000 भुजाएं थी, बहुत सारी भुजाएं। तो जब मेरी 1000 भुजाएं कटेंगी ना, समझो तभी मैं मरूंगा, तब तक नहीं मरूंगा। और उसके साथ मुझे ये वरदान चाहिए कि जो मुझे एक ही मेरी जो 1000 साल तक तपस्या करेगा ना, वही मेरी एक भुजा को काट सकता है। क्या वरदान था कि मेरी मृत्यु तब आएगी जब मेरी 1000 भुजाएं कट जाए, और मेरी भुजा वही काट सकता है जो कि 1000 साल की तपस्या करे। तो भगवान ने नर नारायण जो अवतार लिया था, उसका एक कारण ये था कि उनको सहस्र भाव अर्जुन का वध करना था। तो फिर भगवान ने एक ऐसी जगह को तलाश किया कि जहां पर एक दिन की तपस्या 1000 साल की तपस्या गिनी जाती है। आपको पता है पृथ्वी पर एक जगह ऐसी है कि जहां पर आप एक दिन भी तपस्या करोगे ना, तो 1000 साल की तपस्या के लिए का लाभ देती है। कौन सी जगह पता है वो? हमारे 4 धाम है, उनमें एक धाम है, उसका नाम है बद्री नारायण। बद्रीनाथ जो है वो ऐसी जगह है गंधमादन पर्वत पर, जहाँ पर ये नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे। वो जगह ऐसी है जहाँ पर एक दिन की तपस्या 1000 वर्ष की तपस्या का लाभ देते हैं। तो अब नर और नारायण, उनमें ये डिसीजन हुआ कि मैं एक दिन तपस्या करूंगा, उस दिन आप सहस्त्र भाव अर्जुन को के एक बाजू को काटना, और मेरा एक दिन की तपस्या 1000 साल की तपस्या हो जाएगी, तो दूसरे दिन मैं उसके साथ युद्ध करूंगा, मैं उसकी बाजू काटूंगा, और तीसरे दिन जिस दिन मैं युद्ध करूंगा उस दिन आप तपस्या करना, नेक्स्ट डे फिर आप युद्ध करना, मैं तपस्या करूंगा। मतलब एक बाजू को काटने के लिए 1000 साल की तपस्या चाहिए। अब 2 है तो एक दिन एक तपस्या कर रहा है, एक दिन की तपस्या का लाभ 1000 का साल की तपस्या है, तो फिर इस तरह से उसकी एक करके 999 बाजू काट लिए। अब पहला जो बाजू काटा था वो भगवान ने काटा था, नारायण ने काटा था। अभी जो 999 है वो जो नर है उसने काटा। अब जो है भगवान की बारी थी। तो फिर क्या हुआ, जब सहस्र भाव अर्जुन ने देखा कि अब ये तो मुझे मार डालेंगे ना, मैं मर जाऊंगा, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं छुप जाता हूँ। अब तो मेरी 999 बाजू तो कट गई है ना, अब मैं छुप जाता हूँ। फिर वो कहाँ छुपो, मुझे तो सब ये ढूंढ लेंगे। फिर वो सूर्य लोक के अंदर जाके छुप गए, सूर्य देव है ना, उनके अंदर जाके छुप गए। और फिर जब द्वापर युग आया तो कुंती महारानी को दुर्वासा मुनि ने ये वरदान दिया कि तुम किसी को भी ये मंत्र पढ़ के अगर आवाहन करोगी तो वो देवता आएंगे और तुम्हें पुत्र देकर जाएंगे। कुंती महारानी ने कहा, अभी कुंती महारानी कंवारी थी और उन्होंने सोचा ऐसे कोई होता है क्या, मैं मंत्र पढ़ूं और देवता आ जाए, मैं ना ट्राई करके देखती हूँ कि ऐसा है क्या। तो कुंती महारानी जो है वो मंत्र पढ़ के ट्राई करती है, तो सूर्यदेव आ जाते हैं। सूर्यदेव कहते हैं आपने मुझे बुलाया है, मैं आपको एक पुत्र प्रदान करता हूँ। कुंती महारानी बोली मैं पुत्र का क्या करूंगी, मेरा तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है, लोगों को क्या जवाब दूंगी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपने पुकारा है तो अभी मुझे देना पड़ेगा। और उनके पास, सूर्यदेव के पास ऑलरेडी कौन आए हुए थे, सहस्त्रभाव अर्जुन। और वही सहस्त्रभाव अर्जुन जो है सहस्त्रभाव को कुंती महारानी को दे दिया। और आपको पता है सूर्य जब वो उत्पन्न हुए थे तब उनके पास कवच भी था, कुंडल भी थे। तो अब जो है वो भगवान ने जो है ये सहस्त्रभाव अर्जुन को मारने के लिए कृष्ण और अर्जुन जो है ये करण थे। करण को मारने के लिए फिर अर्जुन जो है उनको भगवान ने कहा अब तुम्हारी बारी है, अब तुम इसको मारो, क्योंकि 1000 हाथ कटने थे। अभी आखिरी जो है
वो आपकी बात शुरू भगवान ने किया था और 1000वां जो है वो अर्जुन ने कर्ण को मारा। तो इस तरह से भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भारव्याच भोवः कृष्णो यदु गुरुत्वः, कि इसी तरह से कृष्ण और अर्जुन के रूप में वो प्रकट हुए। आगे अग्निदेव की पत्नी स्वाहा से 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिनके नाम है पावक, पवमान तथा शुचि, जो यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियों को खाने वाले हैं। तो अग्निदेव की पत्नियों के जो संतान है वो जब हम यज्ञ करते हैं तो उसको स्वीकारते हैं। इन तीनों पुत्रों से अन्य 45 संतानें उत्पन्न हुई, जो और वे भी अग्निदेव हैं। अतः अग्निदेवों की कुल संख्या उनके पिताओं तथा पितामह को मिलाकर 50 है, सॉरी 49 है। 49 प्रकार की अग्नि है। और ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक यज्ञ में दी गई आहुतियों के भोक्ता ये ही 49 अग्निदेव हैं। 49 मरुद भी होते हैं, मरुदगण भी होते हैं, 49 अग्निदेव हैं। तो अग्निश्वाक्त, बहिर्षद, सौम्य तथा आचार्य ये पितृ हैं, और वे यो तो सात्विक है अथवा नरकिनिक है। इन समस्त पितरों की पत्नी स्वदा है, जो राजा दक्ष की पुत्री है। तो इन सबके दक्ष महाराज की जो पुत्री है स्वदा, वो इनकी पत्नी है। पुत्रों को प्रदत्त स्वदा ने वयुना तथा धारणी नामक 2 पुत्रियों को जन्म दिया। वे दोनों ही ब्रह्मवादी थी और दिव्य एवं वैदिक ज्ञान में पारंगत थी। उसके बाद सती, अब जो 16वीं पुत्री किसकी, दक्ष प्रजापति की, 13 धर्म को दी गई, एक अग्निदेव को दी गई। अग्निदेव के पुत्रों के संतानों की बात हो गई। एक पुत्री को पितृलोक में दान दे दिया गया। अब एक पुत्री जिनका नाम था सती, उनके विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं भवस्य पत्नी तु सती भवं देवं अनुव्रता आत्मनः सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलिता। सती नामक 16वीं कन्या भगवान शिव को पत्नी, शिव की पत्नी थी, किंतु जैसे ही बोला तो लगा कि क्या हो गया, सबकी संतानों के बारे में बताया, अब इनकी संतानों के बारे में बताना चाहिए, किंतु क्यों बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं, मैत्री मुनि कहते हैं, किंतु उनकी कोई संतान उत्पन्न ही नहीं हुई। तो मैत्री मुनि ने, विदुर ने बोला, विदुर जी कहने लगे, क्यों शिव जी की संतान क्यों नहीं उत्पन्न हुई, उनका वंश क्यों नहीं बढ़ा। वो कहते हैं, यद्यपि वे सदैव अपने पति की अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा में संलग्न रहने वाली थी, वो बहुत सेवा करती थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनकी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। और आगे कहते हैं, पितर्या प्रतिरूपे स्वे भवायान गसेरुषा अप्रौढेवात्मनात्मानं अजहा द्योगसंयुधा। उसका कारण ये है कि सती के पिता दक्ष शिव जी के दोष रहित होने पर भी उनकी भर्त्सना करते रहते थे। फलतः परिपक्व आयु के पूर्व ही सती ने अपने शरीर को योग शक्ति से त्याग दिया। पितर्य प्रति रूपे स्वे भवायाना गसेदृशा, कि वो जो पिता थे, पत्नी तो अच्छी थी, पति के साथ बहुत अच्छे से रहती थी सती, वो उनका आदर करती थी, उनसे प्रेम करती थी, लेकिन जो उसका बाप था ना यज्ञ दक्ष प्रजापति, वो शिव जी से बहुत द्वेष करता था और द्वेष करता था, गलत व्यवहार किया उसने। इसी कारण सती
सती जो है उनको संतान उत्पन्न हुई नहीं थी और उन्होंने यज्ञ में कूदकर अपना प्राण दे दिया। जब ये सुना तभी बहुत दुखी हुए और विदुर जी जो है वो मैत्रेय मुनि से पूछते हैं, लेकिन जो पुत्री है उसके जो पति होते हैं, जैसे दामाद होते हैं, उनसे तो ससुर बहुत प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि उनकी लाडली पुत्री है, उनके घर पे है, तो उनका ख्याल रखते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो ये एक स्वाभाविक है कि ससुर अपने दामाद से बहुत प्रेम करते हैं। तो शिव जी तो कितने अच्छे हैं, शिव जी तो भोलेनाथ है, प्यारे से हैं, उनसे तो कोई विरोध नहीं करता, वो तो वैष्णव है। पर दक्ष प्रजापति उनसे क्यों विरोध करते थे? ऐसा तो क्या हो गया कि दक्ष प्रजापति उनसे इतना विरोध किए कि उनकी पत्नी को जलकर स्वाहा होना पड़ा? ऐसा क्या हो गया? तो उसके बाद अभी आगे का जो अध्याय होगा, अध्याय 2, उसमें पूरी हिस्ट्री बताई जाएगी कि क्या हुआ था, किस प्रकार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, शिव जी ने उनको नमस्कार नहीं किया, और शिव जी ने जब नमस्कार नहीं किया तो दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दे दिया, और फिर शिव जी के जो गण थे उन्होंने दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया। उसके बाद पुनः दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया जिसमें शिव जी को इनवाइट नहीं किया, और फिर सती फिर भी कहने लगी कि मेरे पिता का घर है, मुझे वहां पर जाना चाहिए। इन्विटेशन पिताजी के घर से नहीं आया तो क्या हो गया? अपने गुरु के घर में, अपने मित्र के घर में, अपने पिता के घर में अगर कोई यज्ञ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हमें बगैर इन्विटेशन के भी जाना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ आप भी चलो। तो शिव जी कहते हैं कि देखो, अगर जानबूझ के हमको कोई नहीं बुलाता है तो हमें नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भूल गया है, जैसे पिताजी के घर में कोई प्रोग्राम है और वो बहुत बिजी है और हमें बोलना भूल गए, तो हमें जाकर सेवा करनी चाहिए, वहां पर काम हमारे घर का है। लेकिन अगर जानबूझकर कोई द्वेष से नहीं बुलाता है तो नहीं जाना चाहिए। तो सती कहती नहीं, ऐसा थोड़ी है, जानबूझ के थोड़ी नहीं बुलाया होगा, इतने सारे काम है, मेरी सारी बहनें आएंगी, मुझे इतना दिल करता है सब मुझसे मिलूं जाकर, आप भी चलो, आप नहीं चल रहे तो मैं तो फिर भी जा रही हूँ। शिव ने कहा फिर अच्छा ठीक है, तुम तो मानोगी नहीं, तुम जाना चाहती हो जाओ। और जब सती वहां से जाती हैं तो वहां पर शिव जी का अपमान होता है और वो अपमान को सह नहीं सकती हैं, और इसलिए वो कहती हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि शिव जैसे इतने पवित्र शुद्ध वैष्णव के ऊपर आपको अपराध दिखता है, उनके आप निंदा कर रहे हो, और मेरा तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मैंने इन कानों से शिव जी की निंदा को सुना है। अब मैं उनके सामने अगर गई भी ना तो जिसने निंदा की है ना, दक्ष, उसकी पुत्री कहकर पुकारेगा, बोलेगा हे दक्षिणी, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मैं उस व्यक्ति की पुत्री हूँ, ये शरीर मुझे उसने दिया है जो शिव जैसे महान वैष्णव की निंदा करता है। अभी मुझे इस शरीर में रहना ही नहीं है। और ये सोचकर शिव जी जो है ना, उनकी पत्नी सती जो है वो यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण दे देती है। तो उसको डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, बोलो आवाज इतना प्रेम से श्रवण किया, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान के पवित्र नाम को अच्छे से जप कर सकूं और अपनी सेवा से गुरु और कृष्ण को खुश कर सकूं। 2 मिनट के लिए हरि नाम का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
राधा कुंज बिहारी